हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए नेशनल पार्क से जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, जिसमें मैंने हर नेशनल पार्क को स्टेट वाइज मैंने बाय ट्रिक के थ्रू अच्छे से डिस्कस किया है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे न्यू अपडेट्स रेगुलर मिलते रहें। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा स्टेट आता है अंडमान एवं निकोबार। ठीक है, अंडमान निकोबार में पहले मैं आपको वन बाय वन करके पहले अच्छे से डिस्कस कर देता हूँ कि कौन कौन से आपके ठीक है नेशनल पार्क हैं। ठीक है, उसके बाद मैं इनको बाय ट्रिक के थ्रू अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला है महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा है आपका माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा आता है आपका कैंपेबल बे राष्ट्रीय उद्यान। चौथा है आपका रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, पांचवा है आपका सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, और छठा है आपका गलाथिया राष्ट्रीय उद्यान, और सातवां है आपका नॉर्थ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान। और याद रखना, ये जितने भी मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ इस पीपीटी में, वो सभी एग्जाम ओरिएंटेड है और एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा अच्छे से एंड तक देखना, और जितना हो सके इन वीडियोस को 2 से 3 बार रिपीट करके जरूर देखें। फिर भी नहीं समझ में आता तो मैं इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट करके वहां से हमारा पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, फिर आता आपका मिडल बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, और उसके बाद आता आपका साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, जो सबसे छोटा है अंडमान एवं निकोबार का। अब इसको बाय ट्रिक के थ्रू अच्छे से समझाता हूँ। देखो, रानी झांसी और गांधी जी अंडमान के माउंटेन पीक पर कैंप करने गए। ठीक है, दोबारा टिक रिपीट कर रहा हूँ। रानी झांसी और गांधी जी अंडमान के माउंटेन पीक पर कैंप करने गए। ठीक है, अब देखो इसको समझो। झांसी से बना रानी झांसी राष्ट्रीय उद्यान, गांधी जी से बना महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, और माउंटेन से बना माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान, और पीक से बना सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, और कैंप, ठीक है, कैंप से बना कैंपेबल बे नेशनल पार्क, और गए से बना गलाथिया राष्ट्रीय उद्यान। तो ये जितना इंपॉर्टेंट था आपको मैंने अच्छे से समझा दिया। सेकंड है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के अंदर 2 ही इंपॉर्टेंट है। पहला है माउलिंग राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। अब इसको ट्रिक के थ्रू समझाता हूँ। नमित की मौसी, ठीक है, नमित एक लड़के का नाम है और उसकी मौसी मतलब मौसी, और वो अरुणाचल प्रदेश गई। ठीक है, तो नमित से बना नामफा राष्ट्रीय उद्यान और मौसी से बना माउलिंग राष्ट्रीय उद्यान। तो समझता हूँ आपको इजीली याद हो गया होगा। तीसरा है असम। ठीक है, असम के जितने इंपॉर्टेंट है आपको डिस्कस करता हूँ। पहला है मानस राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है ओरांग राष्ट्रीय उद्यान, चौथा है नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, और पांचवा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है, देखो दिखा देता हूं आपको मैं। ठीक है, आपको मैं अच्छे से दिखाता हूं। ठीक है, ये देखो, टाइगर का उच्चतम घनत्व एवं एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको डिस्कस करके बता दिया। ठीक है, अब ध्यान से समझना। मानस, इसकी ट्रिक बता रहा हूं। मानस का नाम डिब्रू और कजरी था। ठीक है, मानस से बना मानस राष्ट्रीय उद्यान। नाम से समझ लेना नामेरी राष्ट्रीय उद्यान। आप इस ट्रिक को 2 से 3 बार लिख के अच्छे से याद कर लेना, आपको इजीली याद हो जाएंगे, प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिए होंगे और ऑप्शन के थ्रू आप इजीली टिक कर पाओगे। ठीक है, इन ट्रिक्स को आप अच्छे से याद रखना। फिर आता आपका डिब्रू, और डिब्रू से बना डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान, और कजरी से बना काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो जितना इंपॉर्टेंट था आपको मैंने बता दिया। और ओरांग राष्ट्रीय उद्यान को आप ऐसे याद रख लेना, असम के अंदर एक रंग वाला राष्ट्रीय उद्यान है ऑरेंज कलर का। ठीक है, आपको याद हो गया होगा ओरांग राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, फिर आता आपका, मैं इसको हटा देता हूं एक बार। ठीक है, हाँ, आंध्र प्रदेश है अपना चौथा स्टेट, और इसमें आता है आपका, एक तो है पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। अब इसको ट्रिक के थ्रू समझो। अंधा पापी वेंकटेश,
ठीक है। जो वेंकटेश है अंधा है और पापी है। अब देखो अंधा से बना पापी से बना पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, देखो दिखा देता हूं, एक मिनट। ये देखो, ठीक है, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान है ना पापी से, और वेंकटेश से कौन सा बना, वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो जितना इंपॉर्टेंट आपको मैंने डिस्कस करके बता दिया। फिर आता आपका वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, इसमें बिहार के अंदर, बिहार से क्या बना, वाल्मीकि, तो इसके अंदर सिर्फ एक ही है, तो ये तो आपको इजीली याद हो गया होगा। ठीक है, अब इसकी ट्रिक भी ऐसे याद रख लेना, वाल्मीकि का जन्म बिहार में हुआ। ठीक है, याद हो गया होगा, बिहार का बै और वाल्मीकि का बै, ऐसे भी याद कर लेना। फिर आता आपका नेक्स्ट छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में आते हैं 3, एक तो है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, और तीसरा है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अब ध्यान से समझना ट्रिक को। गुरु ने छात्र को इंद्र की गाथा सुनाई। गुरु ने क्या किया, छात्र को इंद्र की गाथा सुनाई। गुरु से बना गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, और इंद्र से बना इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, और गाथा सुनाई से बना कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नेक्स्ट गोवा। गोवा के अंदर एक ही इंपॉर्टेंट था, भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य, तो समझता हूँ ये तो ये आपको इजीली याद हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका गुजरात। गुजरात के अंदर 4 हैं, पहला है ब्लैक बग, दूसरा है गिर राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है मरीन राष्ट्रीय उद्यान जिसे गल्फ ऑफ कच्छ के नाम से भी जाना जाता है, और चौथा है वसंदा राष्ट्रीय उद्यान। इसमें एक इम्पॉर्टेंट है गिर राष्ट्रीय उद्यान, ये याद रखना, ये एशियाई लॉयन के लिए प्रसिद्ध है। अब इसको ट्रिक के थ्रू समझते हैं। ब्लैक वन से कुछ गुड्स गिर गए, एक वन है उसका नाम है ब्लैक, तो ब्लैक वन से कुछ गुड़ गिर गए। अब ब्लैक से बना ब्लैक बग राष्ट्रीय उद्यान, वन से बना वसंदा राष्ट्रीय उद्यान, गुड़ से बना मरीन राष्ट्रीय उद्यान, और गिर से बना गिर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नेक्स्ट है हरियाणा। हरियाणा के अंदर आता है एक तो आपका कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, और दूसरा आता है आपका सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। अब ध्यान रखना, जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है वो साइबेरियन क्रेन पक्षी के लिए जाना जाता है। ठीक है, इसके ट्रिक के थ्रू समझते हैं। हरियाणा के काले सुल्तान, काले से बना कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, और सुल्तान से बना सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, तो समझता हूँ ये भी आपको इजीली याद हो गया होगा। ठीक है, हरियाणा के काले सुल्तान। नेक्स्ट आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में पहला आता है इंद्रकिला राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है आपका ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, और तीसरा है आपका खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान, चौथा है आपका पिनघाटी राष्ट्रीय उद्यान, और पांचवा है सिम्बल बारा राष्ट्रीय उद्यान। अब इसको मैं ट्रिक के थ्रू समझाता हूँ। हमारे इंद्र द ग्रेट का सिंबल है गंगा का पानी, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक है, आपको समझता हूँ इजीली याद हो जाएगा। हमारे इंद्र द ग्रेट का सिंबल है गंगा का पानी। ठीक है, और इंद्र से बना इंद्रकिला राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट से बना ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, सिंबल से क्या बना सिंबल बारा राष्ट्रीय उद्यान, और गंगा से बना खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान, और पानी से बना, पानी का पै ले लेना, ठीक है, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो ये आपको इजीली याद हो जाएंगी, 2 से 3 बार इन वीडियोस को देखना, आप इजीली याद कर लोगे। नेक्स्ट है आपका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में पहला आता है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा आता है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तीसरा आता है आपका किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, चौथा है दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अब इसको ट्रिक के थ्रू समझना। सलीम ने हेमा को कश्मीरी दाल खिलाई, ठीक है, सलीम ने क्या किया, हेमा को कश्मीर की दाल खिलाई। तो सलीम से बना सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, हेमा से बना हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, कश्मीरी से बना किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, और दाल से बना दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान। तो मैं समझता हूँ आपको इजीली याद हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट झारखंड। झारखंड के अंदर मैंने 4 इंपॉर्टेंट लिए हैं राष्ट्रीय उद्यान। पहला है बेटला राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान,
तीसरा है पलामू टाइगर रिजर्व, चौथा है दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान है सेकंड, तीसरा है पलामू टाइगर रिजर्व, चौथा है दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य झारखंड। ठीक है, मैंने दोबारा रिपीट कर दिए हैं। अब मैं इसको बाय ट्रिक के थ्रू अच्छे से समझाता हूँ। बेटा मौसी ने 1000 बार बोला है कि दाल खा ले वरना झाड़ पड़ेगी, मतलब झाड़ से बनता है झाड़ू। ठीक है, उसी को मैंने बोल दिया झाड़। झाड़ यहाँ पे झारखंड बना। ठीक है, इसको भी याद रखना। तो अब ट्रिक को समझो। बेटा से बना बेटला राष्ट्रीय उद्यान, 1000 बार से बना हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, पलामू बोला है पलामू टाइगर रिजर्व, और दाल खा से बना दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, पलामू ऐसे भी याद रख लेना आप कि झारखंड के अंदर सबसे अधिक पैदावार होती है आलू की, तो याद हो गया होगा पलामू टाइगर रिजर्व। ठीक है, अब आता है आपका कर्नाटक। कर्नाटक के अंदर भी मैंने 4 इंपॉर्टेंट रखे हैं। मैंने ज़्यादा नहीं रखे क्योंकि ज़्यादा रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, कन्फ्यूजन इंक्रीज होगा, इसलिए मैंने सिर्फ उतने ही रखे हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, पहला आता आपका राजीव गांधी राष्ट्रीय अभ्यारण्य, जिसे नागरहोल राष्ट्रीय अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है भद्रा टाइगर रिजर्व, तीसरा है बांदीपुर राष्ट्रीय अभ्यारण्य, चौथा है कुद्रेमुख राष्ट्रीय अभ्यारण्य। अब इसको ट्रिक के थ्रू समझते हैं। राजीव भद्रा कर्नाटक के बंदी नगर कुंड में गिरे। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्या है ट्रिक? राजीव भद्रा कर्नाटक के बंदी नगर कुंड में गिरे। तो राजीव से बना राजीव गांधी राष्ट्रीय अभ्यारण्य, भद्रा से बना भद्रा टाइगर रिजर्व, और कर्नाटक तो आपको याद हो जाएगा कि ये कर्नाटक स्टेट की ट्रिक है। अब बंदी नगर से बना बांदीपुर राष्ट्रीय अभ्यारण्य, और कुंड में गिरे। ठीक है, तो कुंड में गिरे से बना कुद्रेमुख राष्ट्रीय अभ्यारण्य। तो आपको इजीली याद हो जाएगा, 2 से 3 बार वीडियो देख लेना। ठीक है, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो जितना हो सके इन वीडियोस को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करने की कोशिश करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए रेगुलर न्यू वीडियोस अपलोड करते रहने की। थैंक यू सो मच।